सुप्रभात। हम साक्षात्कार के प्रकार को देख रहे थे और हमने देखा साक्षात्कार के प्रकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हमने देखा संख्या के आधार पर वर्गीकरण, अवधि के आधार पर वर्गीकरण, और आज हम कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण के रूप में देखेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण को हमने दो भागों में देखा है, निर्देशित या संरचित, और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। साक्षात्कार लेने की पद्धति व उस प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता व उत्तरदाता की भूमिका के आधार पर साक्षात्कार को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य प्रकार के साक्षात्कार, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो और संक्षिप्त हो, दीर्घ हो, या इनमें से किसी कार्य पद्धति का चुनाव करके तथ्य संकलित करते हैं, इसका विवरण निम्न प्रकार है। हमने अभी देखा था निर्देशित या संरचित साक्षात्कार। इस प्रकार साक्षात्कार पूरी तरह से पूर्वानुमानित व संरचित स्वरूप लेकर नियोजित किए जाते हैं। क्योंकि इसमें वातावरण पूरी तरह से औपचारिक रहता है, अतः इन्हें हम औपचारिक साक्षात्कार, चूँकि प्रश्नों की भाषा क्रम का पूर्व निर्धारित स्तर होता है, अतः मानवीकृत साक्षात्कार और स्थिति पर साक्षात्कारकर्ता का पूरा नियंत्रण होने के कारण इसे हम नियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। मैकॉबी व मैकॉबी के शब्दों में मानवीकृत साक्षात्कार से हमारा तात्पर्य उस साक्षात्कार से है जिसमें प्रश्न साक्षात्कार से पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं। इसका मतलब हम जब साक्षात्कार आरंभ करते हैं उससे पूर्व ही हम प्रश्नों को निर्धारित कर लेते हैं, क्योंकि सारी स्थिति को कि साक्षात्कार कैसे लिया जाएगा, किन से लिया जाएगा, किस परिस्थिति में होगा, ये सारी पहले से नियंत्रित स्थितियाँ होती हैं, कर लेते हैं। और सभी उत्तरदाताओं से एक से शब्दों और एक से क्रम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि हमने जब नियंत्रित कर लिए तो उन प्रश्नों को हम उसी भाषा में पूछेंगे, उस भाषा में परिवर्तन नहीं करते हैं, हम क्रम में बदलाव नहीं करते हैं, उसी क्रम में हम उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछते जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि इसमें हमारे साक्षात्कारकर्ता को कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती कि वह प्रश्नों की भाषा बदले। उत्तरदाता विशेष की सूचनाओं के आधार पर नए प्रश्न जोड़े या प्रश्नों का क्रम बदल दे। इस प्रकार के साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधानों, विशेषकर विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों में विशेष रूप से प्रचलित हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि इसमें गलतियों की आशंका कम होती है। भाषा के निश्चित होने से इस बात की संभावना रहती है कि उत्तरदाता प्रश्न को उसी अर्थ में ग्रहण करेंगे जिसमें साक्षात्कारकर्ता उनसे पूछना चाहते हैं। इससे प्रश्न के भिन्न भिन्न अर्थ लगाने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट, यदि प्रश्न पूर्व निर्मित न हो तो कई बार अलग अलग उत्तरदाताओं से बात करते समय प्रश्नों की भाषा बदल जाती है। प्रश्न की भाषा में साधारण सा परिवर्तन भी हमारे तथ्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक उत्तरदाता से पूछा जाए कि क्या विवाह की आयु संबंधी कानून में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे से पूछा जाए कि विवाह की आयु संबंधी कानून में क्या परिवर्तन हो रहा है, तब दोनों उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्य अलग अलग प्रकार के होंगे। इतना ही नहीं, तथ्यात्मक प्रश्न भी भाषागत परिवर्तन से हम बड़ी सीमा तक प्रभावित होते हैं। उत्तरदाता से यह पूछना कि आपकी मासिक आमदनी कितनी है और यह कि आपका मासिक वेतन कितना है, अलग अलग अर्थ इंगित करता है। एक हमें
आमदनी मतलब वेतन के अलावा और भी तरीक़ों से अगर हम कमा रहे हैं और भी कार्य कर रहे हैं तो वह आ जाता है। और मासिक वेतन में केवल जहाँ नौकरी कर रहे हैं वह वेतन प्राप्त होता है वही आएगा। इस तरह से अलग अलग अर्थ इंगित करते हैं तो प्रदत्त तथ्यों में भी भिन्नता आ जाती है। इसके विपरीत प्रश्नों की पूर्व निर्मित भाषा तथ्यों में एक रूपता लाती है, जिससे तथ्यों की तुलना करना सहज होता है। नेक्स्ट है संरचित साक्षात्कार में यद्यपि खुले और बंद दोनों प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, पर प्रश्नों के बंद रूप देने का प्रयास अधिक रहता है। प्रश्नों के पूर्व निर्धारित विकल्प विश्लेषण का कार्य सुविधाजनक बना देते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार अधिक विश्वसनीय होते हैं और उनकी विश्वसनीयता की जांच करना भी आसान होता है। यदि उन्हीं उत्तरदाताओं से उसी साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से पुनः तथ्य संकलित किए जाएं, तो उनकी विश्वसनीयता का पता चल सकता है। इतना अवश्य है कि ये जांच पहली बार तथ्य संकलन के कुछ ही समय बाद होनी चाहिए, लंबे अंतराल के बाद नहीं। फिर है संरचित साक्षात्कार की कुछ सीमाएं। क्या क्या ऐसी सीमाएं हैं जिससे कि हमें संरचित साक्षात्कार करने में कठिनाई हो। संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों की भाषा का न बदला जाना कभी कभी इसकी सीमा बन जाता है। जैसा कि क्रचफील्ड व गार्डन ने बताया है कि कई बार समान शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि किन्से ने बताया है, हर समूह के लोगों की अपनी शब्दावली होती है और ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती जो सबके द्वारा समझी जा सके। अतः अलग अलग उत्तरदाताओं के लिए लगभग समान अर्थ वाले असमान शब्द प्रयोग करना अधिक उपयोगी रहता है। प्रश्नों का क्रम न बदला जाना सिद्धांत रूप में तो ठीक है, पर व्यवहार में इससे साक्षात्कार के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा पहुंचती है और ये बाधा उत्तरदाता के वैचारिक प्रवाह की निरंतरता को रोकती है। इससे सूचना देने का उसका उत्साह कम हो जाता है। संरचित साक्षात्कार अलग अलग शैक्षणिक व बौद्धिक स्तर के उत्तरदाताओं के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो पाते। फिर एक गैर निर्देशित या असंरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार अनौपचारिक, अमानकीकृत और अनियंत्रित साक्षात्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। ये उन अध्ययनों में प्रयुक्त किए जाते हैं जिसमें उत्तरदाताओं के विचारों, अभिवृत्तियों आदि के बारे में विस्तृत व गहन तथ्य प्राप्त किए जाने हों और खुले प्रश्नों से भावाभिव्यक्ति की संभावना अधिक हो। इस प्रकार के साक्षात्कारों की व्युत्पत्ति मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्यों व नैदानिकी साक्षात्कारों से मानी जाती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से न तो एक से प्रश्न पूछता है और न ही प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं। ऐसे साक्षात्कारों में अधिक अनुसूची, अनुभवी व योग्य साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषताएं निम्नवत प्रस्तुत की जा सकती हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार अधिक लचीले होते हैं। साक्षात्कारकर्ता भावनाओं के प्रभाव में बोलता जाता है। इससे उसकी भावना, विश्वास, विचार आदि अमूर्त स्थितियों को समझा जा सकता है। इस प्रकार के साक्षात्कार उपकल्पनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। विस्तृत तथ्य कई बार ऐसे आधार प्रदान करते हैं जो आगे चलकर दूसरे अध्ययनों के लिए
उपकल्पना बन जाते हैं। इसमें तथ्यों की सत्यापनशीलता सुगम होती है, क्योंकि अंतर संबंधित अनुभवों के विस्तृत वर्णन में बताई गई बातों की जांच अपने आप होती जाती है। फिर है इसकी सीमाएं। इस प्रकार के साक्षात्कारों का लचीलापन इसकी उपयोगिता व सीमा दोनों है। एक और तो गहन तथ्यों की प्राप्ति संभव होती है, तो दूसरी ओर तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है, चूँकि अलग अलग उत्तरदाताओं से अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे गए होते हैं व तथ्यों का विस्तार अलग अलग होता है। अतः उनका वर्गीकरण व तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों में समय व धन का व्यय अधिक होता है। इस तरह से हमने साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों को देखा। अब नेक्स्ट हम संरचित और असंरचित साक्षात्कार की तुलनात्मक उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए